हेलो स्टूडेंट्स, ये वीविंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अभी आपने देखा कि मैंने आपको एसेंशियल ऑपरेशंस ऑफ वीविंग बताए और आपका क्लासिफिकेशन का एक पार्ट जिसको हम बेसिक वीव्स कह रहे थे वो निपटा दिया था। ठीक है, वो हमारा वहाँ पर फिनिश हो गया था। अब हम सेकंड टाइप ऑफ वीव पे आ रहे हैं जिसका नाम है सेकंड प्रकार की बुनाई पर आ रहे हैं जिसका नाम है फैंसी वीव्स। फैंसी वीव्स भी बोल देते हैं इनको, डेकोरेटिव वीव्स भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये जो वीव्स हैं ये बेस नहीं दे रही हैं। जैसे मैंने बेसिक वीव्स के बारे में आपको बताया था कि वो क्या कर रही हैं, बेस ऐसा फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही हैं जो बेस मटेरियल की तरह यूज़ होता है। लेकिन ये जो फैंसी वीव्स हैं ये कैसा फैब्रिक प्रोड्यूस करेंगी, जो फैंसी यानी कि जो डेकोरेशन के लिए, जो फैशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो किसी भी गारमेंट की या किसी भी जो भी हम जिस भी पर्पज़ के लिए फैब्रिक बना रहे हैं उसकी सौंदर्यात्मकता को वृद्धि दे रहा हो। ठीक है, उसकी ब्यूटी को एनहांस कर रहा हो, तो उस तरीके की जो वीव्स होती हैं उनको हम फैंसी वीव्स कहते हैं। इसमें जो पहली वीव है जिसका नाम लिखा हुआ है मैंने क्रेप वीव। क्रेप वीव का ही दूसरा नाम होता है ग्रेनाइट वीव। क्रेप वीव कोई ऐसी खास वीव नहीं होती है। अभी जो हमने बेसिक वीव्स पढ़ी थी उसी का कॉम्बिनेशन है ये, एक तरीके से कह सकते हो। कई बार हम क्या करते हैं, टेक्सचर्ड यार्न के जरिए या फिर ऐसे धागे लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ईंठे हुए हों, ठीक है, जिनमें जो हाईली ट्विस्टेड धागे हों, हाईली ट्विस्टेड यार्न्स की मदद से या फिर आपके टेक्सचर्ड यार्न की मदद से प्लेन वीव के द्वारा जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उसको हम क्रेप वीव या क्रेप फैब्रिक भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो सतह होती है वो पैवी होती है। पैवी मतलब दानेदार होती है, खुदरी होती है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रांजी और ग्लासी कपड़ा होता है। ठीक है, मतलब जैसे लगता है कांच जैसा कपड़ा, ट्रांजी कपड़ा लगता है जो बहुत ज़्यादा शाइनी लस्ट्रस होता है। और साथ में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम प्लेन वीव से जो है टेक्सचर्ड यार्न के जरिए या फिर बहुत ज़्यादा इठे हुए धागों की मदद से इस कपड़े को बनाते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं कि प्लेन वीव के साथ कई बार हम सैटिन वीव या फिर सटीन वीव का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं, और उस कॉम्बिनेशन से जो कपड़ा मिलता है, जो बुनाई बनती है, उसको हम बोलते हैं क्रेप वीव या फिर ग्रेनाइट वीव। ठीक, जो क्रेप वीव होता है उससे हमारे ये आपका मॉस, सैंड क्रेप, वूल क्रेप, मॉस क्रेप, इस तरीके के बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इसका जो एंड यूज़ है क्रेप का वो हम ड्रेस मटेरियल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी कुछ साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा क्रेप का फैशन था। क्रेप की साड़ियाँ आई थी, क्रेप के लहंगे आए थे। ठीक है, तो वो उस टाइप का फैब्रिक होता है जो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा खुदरा सतह का होता है और छूने में दरदरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पाइल वीव्स। पाइल का मतलब क्या होता है, लूप्स या फिर इस तरीके की संरचनाएं, ठीक है, विलाय जैसी। अब ये पाइल जो होते हैं ये कैसे क्रिएट की जाएंगी भाई? अभी तक हमने जो जितनी वीव्स पढ़ी उसमें हमने 2 धागे पढ़ लिए, एक हमारा व्याप यान था, एक हमारा वेफ्ट यान था। लेकिन जब हम पाइल प्रोड्यूस करेंगे तो पाइल प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा यान चाहिए होता है। वो यान आपका वेफ्ट यान भी हो सकता है, वो यान आपका वाप यान भी हो सकता है, यानी ताने का धागा भी हो सकता है और बाने का धागा भी हो सकता है। यानी आप ताने के धागे की मदद से भी पाइल क्रिएट कर सकते हैं और बाने की धागे की मदद से भी पाइल क्रिएट कर सकते हैं। पाइल जो आपकी वीव है वो 2 टाइप की है, एक है आपकी कट पाइल और है आपकी अनकट पाइल। इसके अलावा भी लोगों ने इसको क्लासीफाई कर रखा है, जैसे हाइट के हिसाब से कि शॉर्ट हाइटेड और लॉन्ग हाइटेड, यानी कि उसकी जो पाइल की लंबाई है वो कितनी है, कितनी लेंथ की पाइल जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक, इसके अलावा आपकी कट और अनकट पाइल क्या होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे लूप्स बनते हैं, मतलब नीचे तो बेसिक वीव्स होती है, इस बेसिक वीव्स में यान के अंदर हम लूप्स फॉर्म कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, लूप्स फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो हम लूप्स फॉर्म कर रहे हैं ये क्या हैं, पाइल्स हैं। क्या हैं, पाइल्स हैं। ये जो पाइल्स हैं हमारे, ये पाइल्स अगर मैं काट दूँ इक्वल डिस्टेंस से, सीजर की मदद से इसको काट दूँ तो वो मेरी क्या कहलाएगी, कट पाइल कहलाएगी। और अगर मैं इन लूप्स को ऐसे ही छोड़ दूँ तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अनकट पाइल कहलाएगी। ठीक, जो आपकी कट पाइल है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को सबको पता है, कॉर्डराई की शर्ट, कॉर्डराई के कोट, कॉर्डराई के पैंट्स, जीन्स, ये ट्राउजर्स, ये सब आप लोगों ने देखे होंगे। वेलवेटीन, ये इस तरीके के जितने भी कपड़े होते हैं वो आपके पाइल क्लॉथ्स होते हैं या फिर पाइल वीविंग के द्वारा बने हुए फैब्रिक्स होते हैं। उसके अलावा आपका जो अनकट पाइल्स होते हैं, अनकट पाइल से आपका जो
फ्रिज और टेरी नामक कपड़े बनते हैं। फ्रिज और टेरी नामक कपड़े बनते हैं। ये जो कपड़े होते हैं इनकी खास बात ये होती है, मतलब पाइल फैब्रिक्स जो होते हैं, पाइल वीविंग जो होती है, ये क्या करती है, कपड़े की अवशोषकता को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है अवशोषकता को? क्योंकि ये जो पाइल्स होते हैं ये स्पेसेस देते हैं, और टॉल्स के लिए, जैसे तौलिए जो होती हैं, टॉवल्स जो होती हैं, उनमें हम बेसिकली ये पाइल्स जो होता है इसको यूज़ करते हैं। मैट में भी यूज़ करते हैं, कार की सीट कवर में भी हम इस तरीके के पाइल क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं, मैट्स में यूज़ करते हैं, रग्स में यूज़ करते हैं, रनर्स में यूज़ करते हैं। तो वो सब हम जो पाइल वीव है उसके द्वारा हैवी और बहुत ज़्यादा जो अब इसको नमी को अवशोषित कर सके, इस तरीके का कपड़ा इससे प्रोड्यूस होता है। अनकट पाइल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे फ्रिज और टेरी, आपने कपड़े देखे होंगे ये, जैसे कि आप ये फुटमेट्स देखते हैं तो उनके ऊपर बड़े बड़े इस तरीके के पाइल्स निकले हुए होते हैं, बड़े बड़े, जैसे ग्रास लुक का फुटमेट आता है, वो एक तरीके के पाइल वीव से बना हुआ होता है। पाइलिंग के दो मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स, यानी एक तो होता है वी मेथड, एक होता है आपका डब्लू मेथड। इसमें से जो डब्लू मेथड होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो यान पाइल किया गया है, यानी जिस यान से पाइल किया गया है, वो 3 जगह से बाइंड होता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। और वी में क्या होता है, सिर्फ एक जगह से बाइंड हुआ होता है, एक जगह से स्टक हुआ होता है, ट्रैप हुआ होता है, फंसा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो होता है ना कम मजबूत होता है, और जो हमारा डब्लू टाइप से बनी हुई पाइल होती हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं। अब ये वी टाइप और डब्लू टाइप प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ना, यान्स हैं हमारे, तो यान्स में अगर मैं इस तरीके से ठीक है, अगर मैं इस तरीके से पाइल के लिए एक तीसरा यान यूज़ करूं तो वो मेरा वी टाइप कहलाएगा। ठीक, अगर इसी तरीके से मैं एक दूसरा यान इंसर्ट करती हूँ लेकिन डब्लू मेथड से, तो वो कैसे इंसर्ट होगा मेरा, ऐसे, सॉरी बेटे, ऐसे। ठीक है, तो देख रहे हो ना, वो 3 जगह से स्टक होगा, और ये सिर्फ एक जगह से स्टक होगा, इसलिए ये मजबूत नहीं होता, ये ज़्यादा मजबूत होता है। और ये जो क्लॉथ होता है ना, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी। और जो तभी आप देखो ना, टॉवल वॉवल आप रोज़ नहीं खरीदते हो, बहुत लंबे समय तक यूज़ होती हैं, रग्स, और उन पे एब्रेशन रेजिस्टेंस जो होता है इनका वो भी अच्छा होता है। लेकिन कट पाइल और अनकट पाइल में से अगर मैं बोलूँ तो जो आपकी अनकट पाइल होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अनकट पाइल इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि जब कट कर देते हैं हम पाइल्स को, तो उनको अगर मैं खींच के निकालने की कोशिश करूँ तो आसानी से निकाली जा सकती हैं वो, लेकिन जो आपकी अनकट होती है उनको निकालना आसानी से संभव नहीं है। दूसरी बात ये होती है, कई बार हम मशीनों की मदद से भी अनकट पाइल प्रोड्यूस कर लेते हैं, कि हमने एक बेसिक वीव से, किसी भी बेसिक वीव से कपड़ा बुन लिया और फिर हुक्स की मदद से या पिन्स की मदद से या किसी भी ऐसी डिवाइस की मदद से हम उसके ऊपर लूप्स क्रिएट कर लेते हैं। तो वैसे भी हम पाइलिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं पाइल्स के। तो पाइल का बेसिकली आपने याद रखना है वैसे कपड़े जो कि जिनके ऊपर लूप बने हुए हों या फिर स्ट्रैंड्स निकले हुए हों, ठीक है, यान्स ऊपर की तरफ उभरे हुए हों। ये 3D होता है। 3D क्यों होता है? क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशंस आ जाती हैं, मतलब हम डेप्थ भी मेज़र कर सकते हैं कपड़े की लंबाई और चौड़ाई के साथ। ठीक है, आप देख सकते हो ना, अगर पाइल होगी तो पाइल से हाइट भी तो आ रही है ना कपड़े के अंदर। भाई अभी तक जितने भी कपड़े हम बना रहे थे, जितनी भी वीव से हम बना रहे थे, वो लंबे थे और चौड़े थे, हम उनकी मोटाई नहीं नाप रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कपड़े की डेप्थ भी है कि हाइट क्या है, उस पाइल जो है वो कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, 3D क्लॉथ होता है जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम आगे पहुँचते हैं लिनो पर। लिनो वीव को हम गॉज वीव भी कहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, लेकिन फिर भी लोग इसको इसके सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं, एक दूसरे की सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं। तो आपका जो ये लिनो वीव है, ये क्या है? लिनो वीव भी आपका 2 यान्स की मदद से बना है, रेफ्ट और वाप यान की मदद से बना है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेसिक लूम होता है उसके ऊपर एक डूप अटैचमेंट लगा देते हैं। डूप अटैचमेंट कैसा होता है? ऐसे जैसे जूड़े की पिन होती है ना, हेयर पिन, इस तरीके के अटैचमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारे ताने के धागे अभी तक हम इंडिविजुअल फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, उन्हें इंडिविजुअल फॉर्म में ना यूज़ करके 2-2 के पेयर में यूज़ करते हैं। ठीक, 2-2 के पेयर में यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे डूप्स होते हैं, डूप अटैचमेंट होते हैं हेयर पिन लाइक, ये क्या कर देते हैं, इन यान्स को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, इन यान्स को आपस में
ट्विस्ट कर देते हैं इस तरीके से, देखो है ना, जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरीके से यान्स को ट्विस्ट कर देंगे। अब जो हमारा वेफ्ट यान होगा उस वेफ्ट यान को हम इसके क्रॉस सेक्शन से निकाल देंगे। ठीक है, तो जो हमारी वीव बनी इसको हम लिनो वीव बोलते हैं। नेट का कपड़ा अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जितने भी नेट बनाए जाते हैं आमतौर पर वो लिनो वीव के द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर गॉज वीव भी हम इसे कहते हैं। अब बात आती है कि गॉज वीव या लिनो वीव में जो मैंने बोला कि माइन्यूट सा अंतर है वो क्या है। वो अंतर ये है कि अगर मैं गॉज की बात करूँ तो गॉज में यहाँ से मैं सिर्फ एक थ्रेड निकालूंगी एक क्रॉस के अंदर से, ठीक है, लेकिन लिनो में मैं क्या करूँगी, मैं कई सारे थ्रेड्स निकालूंगी। ठीक है, तो अगर कई सारे वेफ्ट यान्स निकले हुए हैं तो वह क्या है, लिनो है, और अगर सिर्फ एक निकला हुआ है तो वो क्या है, गॉज है। ठीक, इसके अलावा एक और वीव होती है जिसको हम मॉक लिनो बोलते हैं। मॉक लिनो, मॉक लिनो ये एग्जैक्टली लिनो वीव नहीं होती, लेकिन आप इसे लिनो वीव की ड्यूप्लीकेसी कह सकते हो। और इसके लिए हम करते क्या है, जैसे इसमें तो भाई हमने पहले ही ड्यूप अटैचमेंट लगाया और उसके बाद उनमें जो आपके वापयान थे उनमें ऐठन दी, मतलब स्लैकली ट्विस्ट किया और ट्विस्ट के बीच में जो स्पेस बचा उसमें से यान्स को घुसा दिया। लेकिन मॉक लिनो में हम क्या करते हैं, मॉक लिनो में हम इस तरीके से कोई ट्विस्टिंग नहीं करते, हम हैवी यान्स को यूज़ करते हैं, फजी यान्स को यूज़ करते हैं और उन यान्स को जगह जगह पर टाई कर देते हैं एक दूसरे की मदद से। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, मॉक लिनो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉक लिनो बोलते हैं। जो आपका लिनो या गॉज है उसके द्वारा जो कपड़ा बनता है वो होता है आपका ग्रेनाइट और आपका मस्कसेटे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कपड़े हैं जो कि आपका लिनो वीव प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्वेवल वीव पर, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है स्पॉट वीव। तो स्वेवल वीव को हम स्पॉट वीव क्यों कहते हैं, या स्वेवल का जो मतलब होता है बेसिक वो उभरा हुआ या फिर उभार युक्त, या फिर जैसे सूजन, जैसे सूज जाती है ना कोई चीज़, जैसे मॉस्किटो बाइट कर लेता है तो एक निशान सा बन जाता है। ठीक है, तो उस तरीके की संरचना को हम स्वेवल बोलते हैं। तो ऑब्वियस है कि वो स्पॉट्स क्रिएट करेगी, जो सतह होगी कपड़े की उसके ऊपर स्पॉट क्रिएट करेगी। तो इस वीव में इस तरीके का ही इफेक्ट आता है स्विवल वीव में, इसीलिए हम इसको स्पॉट वीव या फिर स्विवल वीव बोलते हैं। और ये जो दोनों वीव्स हैं लैपेट और स्विवल, इन दोनों वीव्स को हम एक्स्ट्रा यान वीव भी कहते हैं। एक्स्ट्रा यान वीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी वीव्स पढ़ी उन वीव्स के अंदर हम एक वाप यान ले रहे थे, एक वेफ्ट यान ले रहे थे, यानी एक ताना ले रहे थे और एक बाना ले रहे थे, यानी एक सेट यूज कर रहे थे। लेकिन स्विवल और लैपेट में हम क्या करते हैं, एक ताना एक बाने के साथ साथ या तो एक ताना एक्स्ट्रा ले लेंगे या फिर एक बाना एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि एक एक्स्ट्रा यान यहाँ पे हमें चाहिए होता है, इसीलिए हम इनको एक्स्ट्रा यान वीव्स के अंदर भी पढ़ते हैं या कहते हैं। तो जो स्विवल वीव होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे कि मान लो आपका प्लेन वीविंग के लिए हमने जो सेटअप किया था वही सेटअप करते हैं, लेकिन ये जो स्विवल होती है मोस्टली लेंथ वाइज बनाई जाती है, यानी कि आपकी वाप यानी कि ताने के धागों से बनाई जाती है। तो जो वाप के यान होता है कि एक्स्ट्रा यान उसके नीचे से निकाल दिया जाता है और जहाँ पे भी हमें इफेक्ट देना होता है उस वाप के धागे की मदद से हम उस संरचना को वहाँ पर बना देते हैं। कुछ इस तरीके के, जैसे छोटे छोटे सर्कल्स आप ओवरऑल फैब्रिक पे देखते हो या स्क्वायर्स ओवरऑल फैब्रिक पे देखते हो, ये सब स्विवल्स की मदद से या स्विवल वीव के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनमें एक और ख़ास बात होती है, स्विवल और लैपेट को अगर आप सीधी तरफ से देखोगे यानी कि उसका फ्रंट देखोगे फैब्रिक का तो वो दोनों आपको एक से लगेंगे, लेकिन जब आप बैक में मतलब उसको पलटोगे, उसका रिवर्स साइड देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। क्यों पता चलेगा डिफरेंस, कि जो लैपेट वीव होती है उसमें क्या होगा, यान्स जो होंगे वो पीछे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, यानी कि कट नहीं किया जाता, जहाँ पे आपका कपड़ा बुनना खत्म हुआ वहीं पे एंड पे उन यान्स को टक कर दिया जाता है। अगर लेंथ वाइज बनाया जा रहा है आपका पैटर्न तो ताने के धागों के साथ, और अगर वेफ्ट वाइज बनाया जा रहा है, विड्थ वाइज बनाया जा रहा है तो बाने के धागों के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, टक कर दिया जाता है। लेकिन अगर स्विवल वीव है तो हम क्या करते हैं, इन धागों को ऐसे ही नहीं छोड़ते, इन धागों को हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद उसी जगह पर टक कर देंगे या फिर किसी किसी में हम ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब हम उल्टा करेंगे तो स्विवल में तो हमें इस तरीके के धागे दिखाई देंगे बाहर निकले हुए, लेकिन लैपेट में पूरी सतह पर हमें पीछे की तरफ भी जो एक्स्ट्रा यान जिसकी मदद से हमने डिजाइन बनाया था वो दिखाई देता रहेगा। ठीक, तो आपका स्विवल और लैपेट यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है डॉवी वीव। डॉवी एग्जैक्टली क्या है, डॉवी कोई वीव नहीं है। डॉवी क्या है, हमारा एक तरीके का एक अटैचमेंट का नाम था जिसको हम कैम भी बोलते थे, डॉवी या फिर कैम। तो डॉवी की खास
खास बात क्या थी, इस अटैचमेंट की खास बात ये थी कि ये 40 हार्नेसेस तक को डील कर सकता था एक बारी में। यानी अभी तक हमने जितने भी लूम्स देखे थे उनमें किसी में 2 हार्नेस लगे हुए थे, किसी में 3, किसी में 4 से 12 तक के हार्नेसेस लगे हुए थे। लेकिन डॉबी को अगर मैंने किसी भी बेसिक लूम पे अटैच कर दिया तो वो उसमें 40 हार्नेसेस तक को डील कर सकता है। हार्नेसेस क्या करते थे, आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते थे वीव की, ठीक। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा हार्नेसेस हम यूज़ करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड वीव हमारी बनेगी, ठीक। तो जो डॉबी से संरचनाएं बनती थी वो कैसी बनती थी, एक तो ज्यामितीय बनती थी, ज्योमेट्रिक बनती थी, और सेल्फ डिज़ाइंस बनते थे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस होते थे इसके, दूसरी चीज़ क्या होते थे, वो सेल्फ होते थे। सेल्फ जैसे कि आपने देखे होंगे जो शर्ट्स में कपड़े आते हैं बहुत सारे, इसका मोस्ट पॉपुलर एक डिज़ाइन है या मोटिव है जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई। बर्ड्स आई, बर्ड्स आई, तो ये बर्ड्स आई क्या है, चिड़िया की आंख का नमूना। तो इसमें इस तरीके की संरचना बनती है कुछ, और ये बहुत छोटी छोटी होती है, पूरे कपड़े में इस तरीके का डिज़ाइन दिखाई देगा और ये बहुत ही छोटा छोटा होता है। ये चिड़िया की आंख का नमूना कहलाता है। इससे डॉबी का एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है हक का अबैक, ठीक है। ये जो हक अबैक है इसकी एक और ख़ास बात है कि किसी किसी बुक में ना इसको एक सेपरेट बुनाई माना गया है, लेकिन एग्जैक्टली ये कोई बुनाई, सेपरेट बुनाई नहीं है, डॉबी के द्वारा क्रिएट किया गया एक पैटर्न है वीविंग का, उसको हम हक्का बैक बोलते हैं। हक्का बैक जो होता है आपका वो कैसा होता है, इस तरीके के पैटर्न देता है ऑल ओवर आपके फैब्रिक के अंदर, ठीक है। 2 रंग के होते हैं, ये 2 रंग के धागों से दिए जाएंगे, तो आपको ये प्लस साइंस आपको दिखाई देंगे पूरे फैब्रिक के अंदर। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसलिए ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन में अगर इसे देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आएगा, जैसे कि आप बुक्स में जो फिगर्स देखते हो, अगर मैं उनकी बात करूं तो। इसके अलावा ग्रेनाइट क्लॉथ और पीक ऐसे हैं जो कि डॉबी के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम जकार्ड पर। जकार्ड क्या है, जकार्ड एक लूम का नाम है जो कि जिसने ये लूम बनाया था उनके नाम पर रखा गया है। जॉन मैरी जकार्ड ने इन्वेंट किया था 90s में, और इस लूम की खास बात यह है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीविंग कर सकता है, एक साथ सादी बुनाई भी कर सकता है, टुल भी कर सकता है, स्विवल भी कर सकता है, मतलब डिफरेंट टाइप की बुनाइयों को एक साथ ये बुन सकता है जकार्ड वीव। और ये कैसे वर्क करता है, बहुत ही जैसे पियानो होता है ना हमारा, उस तरीके से ये जकार्ड लूम होता है, उसमें भी इसी तरीके के बटन्स होते हैं। तो आप अगर देखो, हम पियानो में एक बटन प्रेस करते हैं तो पीछे की तरफ एक वायर उठ जाता है, सेम यहाँ पर भी होता है कि जकार्ड में हम जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो एक वायर की मदद से जो निडल होती है वो ऊपर चली जाती है, और उस निडल के अंदर क्या होते हैं, धागे पड़े हुए होते हैं, और वो निडल कहाँ पर अटैच होती है, कार्ड्स पर अटैच होती हैं। अब ये कार्ड्स क्या हैं, कार्ड्स क्या होते हैं, जकार्ड से वीविंग तो आप किसी भी टाइप की कर सकते हो, लेकिन जकार्ड को सेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जकार्ड को जब हम सेट करते हैं तो उसकी सेटिंग में ही लगभग महीने हफ्ते गुजर जाते हैं, क्योंकि एक तो डिज़ाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि आप देखो, डोली ले जाते हुए कहार, और ये कलश हो गए, और केले के पेड़, उसके नीचे बैठे हुए यज्ञ करते हुए मुनि, या फिर आपने देखा होगा फूल पत्तियों के कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन, जैसे कि जो कर्टेन्स में आप लोग देखते हो, या आप अपने सोफे के कवर में देखते हो, बेडशीट्स पे देखते हो, तो वो जकार्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो, उसमें कई वेव्स आप देखते हो कि साथ साथ बुनी हुई होती हैं। तो वो सारा पैटर्न सबसे पहले हम कार्ड्स पे बनाते हैं, यानी पेपर पे प्रिंट करते हैं, पेपर पे उसकी छपाई करते हैं, और फिर उस पेपर को कार्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, और उन कार्ड्स को निडल की मदद से होल करते हैं जहाँ जहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि हम प्रिंटिंग करने से पहले या एम्ब्रॉयडरी करने से पहले डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं ना एक बटर पेपर पे, उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं कपड़े के ऊपर नील की मदद से, या जो भी आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। तो वैसे ही जकार्ड के लिए हम पहले कार्ड बनाते हैं, पूरा पेपर पे एक डिज़ाइन बना लेते हैं। उन कार्ड्स को इस तरीके से समझ सकते हो आप, जैसे कि कंप्यूटर में पंच कार्ड्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे वो कार्ड्स बनाते हैं जिन्हें हम बाद में लाइन अप भी करते हैं नमूने की संरचना के हिसाब से, और उन निडल्स के ऊपर उन कार्ड्स को लगा देते हैं। तो जो हमने बटन प्रेस करा, निडल ऊपर उठी, वहाँ पे अगर होल हुआ तो वो धागा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, अगर वो छेद में नहीं जा पाई तो मतलब वहाँ पे धागे की ज़रूरत, उस धागे की ज़रूरत नहीं होती है, और वो धागा वैसा का वैसा ही वापस रहता है, उसकी बुनाई नहीं होती है। तो इस तरीके से जकार्ड के कपड़े बनाए जाते हैं। जकार्ड से जैसे ब्रोकेड, बनारसी कपड़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, मम्मी के पास बनारसी साड़ियाँ होंगी, आप लोगों के पास ब्रोकेड के दुपट्टे होंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और आपका ये ब्रोकटेल, डमास्क, मैटलेस और टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री बेसिकली क्या है तो वीविंग, कहाँ से कैसे बनाई गई है, जकार्ड के द्वारा, लेकिन इसे हम पेंटिंग की तरह यूज़ करते हैं। ये बात आपको टेपेस्ट्री के बारे में
याद रखनी है कि ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये एक वीविंग है, एक वीव के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जिसको हम पेंटिंग की तरह यूज़ करते हैं, वॉल्स पर डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हनी कॉम। हनी कॉम यानी हनी बी से याद रखो, इसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के सेल्स होते हैं उसके जैसे ही हनी कॉम के स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते के सेल्स आप लोगों ने सबने देखे हैं, हेक्सागन टाइप होते हैं, ठीक है, इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो ये जो हनी कॉम होती है ये भी इस तरीके की संरचना आपकी देगी। लेकिन हनी कॉम से शॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और हनी कॉम से और भी बहुत सारे बिछाने के टेबल क्लॉथ वगैरह वगैरह इस तरीके की अपहोल्स्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, या फिर ऐसे कपड़े में यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें पानी को बहुत ज़्यादा सोखना होता है। टॉवल्स भी बनाए जाते हैं हनी कॉम के द्वारा। हनी कॉम आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी हनी कॉम और एक होती है हमारी बर्गटन, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी हनी कॉम होती है वो कैसी होती है कि इस तरीके की संरचनाएं होंगी आपकी, और इनके अंदर एक एक और। अभी मैं फिर से एक बात रिपीट कर रही हूँ, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे आ रहा है नमूना। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो वो प्रॉपर आप देख पाओगे। उसके बाद ये तो हमारा ऑर्डिनरी हो गई, ठीक है, जो हमारी साधारण हनी कॉम है। जो हमारी बर्गटन है वो क्या होती है, बर्गटन वाली, उसके अंदर हमारी ये वाले जो डायमंड्स होते हैं ये 2 हो जाते हैं। 2 डायमंड्स को एक बड़े डायमंड के अंदर बंद कर देते हैं, 2 डायमंड्स को एक बड़े डायमंड के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बर्गटन होती है। ऑर्डिनरी में जो हमारे एंड्स और पिक्स का कॉम्बिनेशन होता है वो लगभग 6x4 का होता है, और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो लगभग हमारा 10x10 का होता है, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन को हम रिपीटेडली यूज़ करते चले जाते हैं, जो पैटर्न होता है हमारा हनी कॉम का उसके हिसाब से, और हनी कॉम वीव जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वीव आती है हमारी, जिसे हम ट्रैक्सियल वीव भी कहते हैं। तो ट्रैक्सियल वीव बेसिकली क्या है, ये कोई फैंसी बुनाई नहीं है। इसका जो इन्वेंशन किया गया था वो केन की, जो बांस की पहले कुर्सियाँ होती थी उनको बुनने के लिए किया जाता था। अब स्कूल्स में अगर अभी भी जाके देखो तो वो हत्थे वाली कुर्सियाँ मिलती हैं लकड़ी की, जिसको प्लास्टिक के धागे से बुना हुआ होता है। तो वो जो बुनाई उस कुर्सी में यूज़ होती थी उसको हम ट्रैक्सियल वीव कहते थे। इसकी खास बात क्या होती थी, ये भी 3 धागों से बनाई जाती थी, वाप और वैफ्ट। लेकिन इसमें जो वाप का नंबर होता था वो 2 होता था, यानी 2 ताने के धागे और 1 बाने के धागे से इसको बनाया जाता था। कैसे सेट होते थे वो धागे, जो आपके वाप यान होते थे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बनाते थे, और जो आपका तीसरा यानी जो वैफ्ट यान होता था वो इनको जहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया, जहाँ पे इन्होंने काटा उस जगह पर क्रॉस करता था। तो इस तरीके से पूरा आपका सेटअप होता था जो कि ट्रैक्सियल वीव को देता था। ट्रैक्सियल वीव के और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं बहुत सारे। इसके अलावा जो आपकी होम फर्निशिंग होती है उसमें भी हम ट्रैक्सियल को यूज़ करते हैं, और चेयर और फोल्डिंग्स और जो फर्नीचर होता है उसमें भी बुनने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा मजबूत बुनाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड स्ट्रक्चर। कंपाउंड स्ट्रक्चर किसी को, मतलब आप किसी भी ऐसी वीव को बोल सकते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ वाप एंड यान के सेट्स हैं वो 2 या 2 से अधिक हों, यानी कि एक ताना और एक बाने को हम एक सेट बोल रहे हैं। तो यानी ताने बाने के सेट्स जब हमारे 2 हों या 2 से अधिक हों तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कंपाउंड स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डबल क्लॉथ, ठीक है। डबल क्लॉथ आपके कई टाइप के हो सकते हैं। डबल क्लॉथ का हिंदी मीनिंग से ही आप समझ जा रहे हो, दोहरा कपड़ा, यानी कि ऐसा फैब्रिक जो कि दोहरा हो, यानी दो तह हो जिसकी, ऐसा कपड़ा क्या कहला रहा है, हमारा डबल क्लॉथ कह रहा है। तो जो डबल क्लॉथ है वो भी कई प्रकार से बुने जाते हैं और कई प्रकार के होते हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये कंपाउंड स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है इसमें जो नंबर ऑफ यान्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी ताने बानों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जो सबसे पहला है वो हमारा डबल क्लॉथ कहलाता है ट्रू डबल क्लॉथ। ट्रू डबल क्लॉथ के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रू डबल क्लॉथ के अंदर हम 2 सेट लेते हैं, यानी कि एक ताना एक बाना, दूसरा ताना और दूसरा बाना, ठीक है। 2 सेट ले लिए हमने। इन दोनों सेट को एक दूसरे 5वें यान की मदद से टाई करते चले जाते हैं, यानी एक कपड़ा ऊपर बुन रहा है, एक कपड़ा नीचे बुन रहा है, और एक 5वां धागा उन्हें सिलता चला जा रहा है, बांधता चला जा रहा है। तो वो हमारा क्या कहला रहा है, ट्रू डबल क्लॉथ कहला रहा है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा डबल क्लॉथ के नाम से। ये जो हमारा डबल क्लॉथ होता है ये क्या करता है, इसमें भी हम इस तरीके से ही
दो सेट लेते हैं ताने बाने के और उन्हें क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में रख देते हैं, ठीक है, यानी एक के ऊपर एक, जैसे मान लो एक ऐसे 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 है तो एक ऐसे 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 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्याएं क्या होगी, एक का ताना ये, एक का बाना ये, लेकिन दूसरे के लिए बाना ये और ताना ये। तो जहाँ पे ये जिस जगह ये काट रहा है उस जगह पे हम इसे टाई करते चले जाते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं, मतलब ये जो 5वें धागे से टाई जो करते हैं हम, ये किसी 5th यार्न से करते हैं। अगर मैं इन 5th यार्न को हटा दूं, खोल दूं, तो मुझे दो कपड़े मिल जाएंगे, दो अलग अलग सिंगल वीव के, प्लेन वीव के बने हुए कपड़े मिल जाएंगे। डबल क्लॉथ की एक और खास बात होती है कि ये जो डबल क्लॉथ होता है ना, ये ऊपर से, ऊपर वाला जो कपड़ा होता है वो हमेशा प्लेन वीव से बनाया जाता है और जो नीचे वाला कपड़ा बनाया जा रहा होता है वो ट्विल वीव से बनाया जा रहा होता है। तो जब आप कपड़े को एक तरफ से देखोगे तो सादी बुनाई वाला नजर आएगा और दूसरी तरफ से देखोगे तो वो आपको ट्विल बुनाई का नजर आएगा। दूसरी बात ये होती है इसके डबल क्लॉथ के मामले में कि आप जब वो देखते हो ना, कपड़े नहीं देखते इस टाइप वाले जिनको हम दोनों तरफ से पहन लेते हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो वो वाले जो कपड़े होते हैं वो डबल क्लॉथ से बने हुए होते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है एक हमारा डबल फेस्ड क्लॉथ। ठीक है, डबल फेस्ड क्लॉथ होते हैं। ये जो डबल फेस्ड क्लॉथ होते हैं ये कैसे होते हैं कि इसमें हम सिर्फ या तो एक ताना एक्स्ट्रा ले लेते हैं या फिर एक बाना एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी 3 धागों से बनाए जाते हैं। और उन 3 धागों की मदद से हमने क्या कर दिया, मतलब कपड़े को बुन दिया एक्स्ट्रा यार्न की मदद से। तो जो इसकी किनारी होंगी उसको देखकर आप समझ सकते हो कि बाना ज़्यादा लिया है या फिर ताना ज़्यादा लिया है। और ये बहुत ज़्यादा सघन और घने कपड़े होते हैं। इनके द्वारा ये जो मॉप क्लॉथ्स होते हैं, जो आपके बिस्तरों के लिए यूज़ किए जाती हैं, रग्स, उनकी संरचना, उनकी कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो वीविंग का पूरा क्लासिफिकेशन था वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।